एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी किरण और अपने पुत्र कमल के साथ रहता था। किशन अपनी पत्नी किरण से कहता है कि किरण, मैं खेत को जा रहा हूँ। अब हमारे कमल के ऑपरेशन के लिए पैसा भी इकट्ठा करना है। अगर हम अपनी पूरी अनाज बेच दें तो भी नहीं होगा। पत्नी किरण कहती है कि क्या कैरन जी, अब तो भगवान का ही सहारा है। किसान खेत को चला जाता है और खेत में काम करने लगता है। तभी एक किसान आता है और किसान को बुलाता है। ही किसान एक किसान किशन किशोर किशन से कहता है, हमारे गांव में एक कृष्ण नामक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। वह भी बाजार की दुगनी रेट से किसान यह सुनकर बहुत ही खुश होता है। तू किशोर भाई चलिए पहले है न्यूज व्यापारी से मिल लेते हैं। और दोनों चले जाते हैं व्यापारी कृष्ण से मिलने। तीनों आपस में बात करके अपने घर चले आते हैं। किशन घर के बाहर से ही अपनी पत्नी का नाम लेकर बुलाता है किरण को। बहुत ही खुशी की बात है। क्या कैसी खुशी की बात है? किशन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वह कहता है, किरण, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। वह हमारे अनाज को खरीदना चाहता है, वह भी बाजार की दुगनी रेट में। किरण बहुत ही खुश होती है। यह तो बहुत खुशी की बात है जी। आप हमें चलकर खेत का कार्य करना चाहिए। इसके बाद दोनों खेत के लिए चले जाते हैं और खेत का कार्य करते हैं। इसी तरह दोनों खेत का कार्य करने लगते हैं पूरी मेहनत के साथ। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाने के बाद फसल तैयार हो जाता है। किशन फसल को काटकर कृष्ण व्यापारी के घर पहुंचा देता है और व्यापारी यूज पैसा दे देता है। किशन पैसे को लेकर घर के लिए ही रहा होता है कि रास्ते में एक चोर मिल जाता है और यूज दिलवाकर चक्कू दिखाकर सारे पैसे छोड़ देता है। किशन दुखी हो जाता है। किशन दुखी मन से अपने घर चला आता है। क्या हुआ जी, आप इतनी दुखी क्यों है? किसान अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। किरण भी यह सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। उसके घर पर उस दिन खाना नहीं बनता। रात हो जाने पर भी खाना नहीं बना था। बिना खाए पिए तीनों जन सो जाते हैं। अगले सुबह किसान अपनी पत्नी की रात से कहता है, किरण, क्यों ना तुम पापड़ बनाओ और मैं घर घर जाकर गाँव गाँव जाकर बेचा करूँगा। क्या अच्छा उपाय है जी, लेकिन यूज बनाने के लिए सामान की भी तो जरूरी पड़ेगी। सामान कहाँ से आगा, पैसे नहीं है तुम। किशन अपनी अनाज को बेचकर यूज पैसे से पापड़ बनाने के लिए कुछ सामान लेकर आया। उसी दिन से किरण पापड़ बनाने लगी और किशन घर घर जाकर गांव गांव जाकर पापड़ को बेचा करता। किशन और किरण रोज सुबह जल्दी उठकर और किशन पापड़ का सामान लाकर रख देता। उसके बाद खेत को चला जाता। किरण भोजन बनाकर पापड़ बनाने के लिए बैठ जाती और उसके बाद किशन खेत से हटने के बाद खाना पानी करने के बाद पापड़ को बेच दिया का। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद उनका फसल भी तैयार हो गया और शहर का बड़ा व्यापारी कृष्ण उनके घर लौट जाता है। किशन भाई, आप अपना अनाज इस बार भी मुझे देना। हाँ, मैं आपको पिछले बार की तरह दुगनी रेट में पैसा दूंगा, क्योंकि आपका जो अनाज है वह अन्य किसानों की अनाज की तुलना में बहुत अच्छा है। यह सुनकर किरण और किशन दोनों खुश हो जाते हैं। जी व्यापारी भाई, इस बार भी है अनाज आपको देंगे। व्यापारी वाहन से चला जाता है।
किसान अपनी फसल को काटकर व्यापारी के घर पहुंचा देता है और उससे पैसे लेकर रास्ते में बहुत ही सजगता पूर्वक से वह अपने घर चला आता है। अगले दिन किरण और किसान अपने अपने पास से सारे पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं। किशन खेत का पैसा अपने पास रखता और किरण पापड़ का जो पैसा होता वह अपने पास रखती। दोनों इसलिए रखते कि हिसाब किताब में कोई दिक्कत ना हो। किसान अपने पुत्र कमल को लेकर शहर के अस्पताल में उसकी ऑपरेशन के लिए लेकर चला जाता है। उसका ऑपरेशन हो जाता है, वह घर को चला आता है और यूज 2 दिन का आराम डॉक्टर बोला है, वह 2 दिन आराम करता है। उसके बाद कमल अपने पिता से, पिताजी मिन तू एबी ठीक हो गया हन, एबी मिन आपके कार्य में हाथ बदना चाहता हन। उसके बाद कमल भी अपने पिता के साथ खेत में कार्य करता। उसके बाद आकर साथ में पापड़ भी घर घर गांव गांव जाकर भेजते। धीरे धीरे इनके पास अधिकतम पैसे होने लगे और यह गांव के अमीर किसानों में इनका भी नाम आने लगा। इसी तरह कमल अपने पिता और माता की कैरियर में हाथ बढ़ता और इन्होंने एक छोटा सा दुकान भी पापड़ का खोल दिया था, जिसको किशन को दूसरे गांव के लोग व्यापारी पापड़ वाले के नाम से बुलाने लगे और यह अपने गांव बगल बगल में व्यापारी पापड़ के नाम से भी मशहूर हो गया।